I'm HBK, you're watching International Leaks। इजराइल और हमास के बीच इस समय सीज फायर चल रहा है एक डील के तहत, जहां हमास ने जो हॉस्टेजेस बंधक बनाए हैं उन्हें हमास पैलेस्टीनियंस प्रिजनर्स के बदले एक्सचेंज खेल रहा है। और कहीं ना कहीं हमास के सीनियर लीडर्स जो कतर की कैपिटल दोहा में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, अब उन्हें भी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का डर सताने लगा है कि कहीं इजराइल की मोसाद उन्हें मौत की नींद न सुला दे। तो इसी को देखते हुए कतर भी इजराइल के सामने गिड़गिड़ा रहा है। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या इजराइल की मोसाद कतर में बैठे हमास के चीफ इस्माइल हनीफ और हमास के सीनियर लीडर्स को असासिनेट कर देगा या कतर की रिक्वेस्ट पर उन्हें माफ कर देगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इजरायली मीडिया में इस समय बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि कतर इजराइल से हमास के लीडर्स जो कतर की कैपिटल दोहा में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं उन्हें युद्ध खत्म होने के बाद असासिनेट न करे। फ्रांस के एक जर्नलिस्ट जॉर्जेस मेलबोर्नोट जो फ्रांस के मीडिया आउटलेट ले फिगेरो से हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बोला कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है कि इजराइल हमास के लीडर्स को नहीं मारेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हमास ने इजराइल में हमला किया था तो नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने हमास के सारे लीडर्स को खत्म करने की धमकी दी थी, जिससे हमास के लीडर्स बहुत ही डर गए थे। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच मीडिया आउटलेट रिपोर्ट, कतर ने इजराइल से एश्योरेंस की डिमांड की थी कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कतर में हमास के लीडर्स का असासिनेशन कैरी आउट नहीं करेगी। और कतर ने इसे लेकर कुछ हफ्तों पहले एक प्री कंडीशन इजराइल के सामने रखी थी हॉस्टेजेस की रिलीज के पहले एज ए मीडिएटर। एक्चुअली ये कंडीशन हमास के लीडर्स ने इजराइल के डर से कतर के थ्रू रखी थी, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी है। अब इजराइल का भी पर्सपेक्टिव जान लेते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को पहले से ही हमास की लीडरशिप को असासिनेट करने का ऑर्डर दे दिया है और हमास के लीडर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाएं, मोसाद उन्हें चूहे के बिल से निकाल कर जरूर मारेगा। तो हमास के लीडर्स का डरना तो बनता ही है। लास्ट वेडनेसडे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट एंड बेनी गैंज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी, जिसमें उन्होंने मोसाद को इंस्ट्रक्ट करते हुए बोला था कि हमास के सारे सीनियर लीडर्स जो कतर में बैठे हैं इनका असासिनेशन करना है। नेतन्याहू ने यहां तक क्लेम किया था कि देयर इज नो कमिटमेंट इन एग्रीमेंट में कोई भी कमिटमेंट नहीं की गई है कि नॉट टू एक्ट इन अ ट्रूस अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ हमास whoever they are। मतलब सीज फायर के एग्रीमेंट में कहीं भी इजराइल ने हमास के लीडर्स को न मारने के लिए कोई भी एग्रीमेंट और कमिटमेंट नहीं की है। चाहे वो कोई भी हो, मारेंगे तो मारेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी बोला कि सीज फायर एग्रीमेंट के क्लॉज में हमास के लीडर्स को इम्यूनिटी देने की बात ही नहीं है। ऐसी कोई क्लॉज सीज फायर एग्रीमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट जी ने यहां तक बोला था कि हमास के सीनियर ऑफिशियल्स स्पेसिफिकली टू इस्माइल हनीफ और खालिद मशाल आर लिविंग ऑन बोरोड टाइम ऑल ओवर द ग्लोब। दे आर ऑल डेड। मतलब वो पूरी दुनिया में उधार की जिंदगी जी रहे हैं और सारे हमास के लीडर्स मर चुके हैं। अब आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट की बातों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की मोसाद हमास के सीनियर लीडर्स को असासिनेट करेगा या नहीं। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।